जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं करने वाला हूँ आर्मी क्लर्क का ये इंग्लिश का ये है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन बनाया था, जिसमें कि मैथ, जीके, जीएस और कंप्यूटर था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, पार्ट 1 करके दे दिया है, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को देखिए आप। और इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश के लिए है। इसमें पैसेज है, स्पॉटिंग एरर्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। और जो भी लगे आपको वर्ड का प्रॉब्लम है या फिर कुछ आपको समझ यहाँ सीखने के लिए मिला है, तो उसका आप नोट्स बना सकते हो आप। तो ये अभी आप जो एग्ज़ाम जो आने वाला है 31 मई को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, और इसके बाद भी कोई क्वेरी पूछा जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक ई बुक डाल दूँगा लिंक, जिसमें कि 10 सेट है। और उस सेट में हर सेट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो उस जाइए और उस सेट को खरीदिए, ई बुक को खरीद लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए आप। ये अभी एग्ज़ाम जो आएगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये है पार्ट 2 का ये पैसेज है। तो पैसेज को पहले हम लोग करेंगे। पैसेज में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और जो इस पर क्वेश्चन बने हैं उसको आप आंसर करें। आप इस पैसेज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पैसेज को करने के लिए मैंने बताया था आपको कि पैसेज आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बन पाएगा। और पैसेज का कोई ट्रिक नहीं होता है, और ट्रिक एक चीज़ होता है, तो मैं बता दूंगा आपको लास्ट में कैसे करने हैं आपको ये पैसेज, अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश आपका वीक है तो। और देखिए, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक चीज आप तो हमेशा कर लो, डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको रीडिंग देना है, चाहे समझ आए ना आए, लेकिन आपको रीडिंग देना है। रीडिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है आपको। आपका जो मौत जो होता है, मुंह जो होता है, वो सही बोलने की आदी हो जाता है। इसलिए आपको हर सेक्शन, इंग्लिश का हर सेक्शन में काम करेगा। या तो वो स्पॉटिंग एरर हो, या पैसेज हो, या फिल इन द ब्लैंक्स हो, कुछ भी हो, सब में आपको हेल्प करेगा। तो रीडिंग देना बहुत ही अधिक ज़रूरी है। साथ साथ में आप डेली कुछ ना कुछ वर्ड करें आप, तो वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में पैसेज को। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये पैसेज। पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। क्रूड mineral oil comes out of the earth as a thick brown or black liquid with a strong smell। देखिए क्या कह रहा है, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल जो होता है, कच्चा मिनरल जो होता है, कच्चा मिनरल ऑयल जो होता है, वो कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है, ये कम्स ऑफ अर्थ, धरती से निकलता है। और कैसे निकलता है ये कैसे निकलता है, ये क्या होता है, मोटा, बहुत ही मोटा, या तो ब्राउन या ब्लैक, भूरा या काला लिक्विड फॉर्म में निकलता है ये। और ये बहुत ज़्यादा इसका स्मेल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें महक होता है इसमें। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कहाँ से निकलता है ये काला या भूरा के रूप में, ये बहुत ही महक के साथ ये बाहर निकलता है, धरती से निकलता है। इट इज कम्प्लेक्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब देख लो, इसमें क्या होता है, बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है, इच विथ इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटीज। और सभी जो जितने सब्सटेंस होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, सबका अपना अपना एक गुण होता है। मोस्ट ऑफ देम are combination of hydrogen and carbon in varying proportion। क्या होता है, जितने भी इसमें सब्सटेंस होते हैं, सब में क्या होता है, उसमें से ज़्यादातर में क्या होता है, किसका कम्बिनेशन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का एक निश्चित अनुपात में, अलग अलग अनुपात में उसका आता है, उसमें मिश्रण होता है। ठीक है ना। such hydrocarbon are also found in other forms such as bitumen, asphalt and natural gas। और भी इसी में से क्या होता है, ऐसे गैसों में से और कौन सा पाया जाता है, देखियो ये बिटुमेन है, असफाल्ट है और नेचुरल गैस इसी में पाया जाता है। आगे है, मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी कार्केसेस ऑफ टीनी एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव इन दी सी। इसको ठीक से समझिए, इसको क्या होता है, मिनरल ऑयल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये होता है कार्केसेस ऑफ टीन एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव इन द सी। ये कहाँ, जो समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे जो जीव जंतु जो होते हैं वो मर जाते हैं, उसमें दब जाते हैं। छोटे प्लांट जो होते हैं क्या होता है, समुद्र में क्या बैठ जाते हैं, सड़ जाते हैं।
तो वो वहां से निकलता है, क्या निकलता है, तो ये मिनरल ऑयल निकलता है, वहीं से निकलता है, ठीक है ना। देखो आगे क्या कह रहा है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अब देख लो कई लाखों साल, लाखों साल these dead creatures form large deposit under sea bed and ocean current cover them with a blanket of sand and silt। देखो सिल्ट क्या होता है, वो तलछट जो होता है ना समुद्र में, मिट्टी का जो ढेर जमा हो जाता है उसे सिल्ट कहते हैं। क्या होता है, लाखों साल के बाद क्या होता है, ये जो डेड क्रिएचर होता है, यानी क्रिएचर किसको कह रहा है, ये जो ये प्लांट होते हैं और जो छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं जो मर जाते हैं वहाँ कह रहा है, ये डेड क्रिएचर फॉर्म लार्ज डिपॉजिट, ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है सी बेड में, यानी कि सी के अंदर में, और क्या होता है ओशन का करंट जो होता है, धारा जो होता है, क्या उसको क्या होता है, तो एक बालू और तलछट के द्वारा क्या ढक दिया जाता है उसको, मतलब ढक उसके अंदर दब जाते हैं ये। हजारों लाखों साल के बाद क्या होता है, एज दिस मटेरियल हार्डन्स इट बिकम्स सेडिमेंटरी रॉक एंड इफेक्टिवली सट और द ऑक्सीजन, so preventing the complete decomposition of the marine deposit underneath। देखिए आपको ये बहुत ही लंबा सेंटेंस है तो इसको अलग अलग करके देखते हैं। यार एज दिस मटेरियल हार्डन्स इट बिकम सेडिमेंट्री, इससे क्या होता है, हजारों लाखों साल के बाद क्या होता है, ये जो मटेरियल होता है, जो क्रिएचर जो होता है, क्या होता है, धीरे धीरे हार्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, मजबूत हो जाता है। इट बिकम सेडिमेंट्री रॉक, क्या बन जाता है, एक पत्थर की तरह बन जाते हैं। इससे क्या होता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है उसमें बंद हो जाता है, क्या ऑक्सीजन उसमें आना बंद हो जाता है। सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द मेराइन डिपोजिट्स अंडरनीथ। अब अंडर में समुद्र के अंदर में क्या होता है, अब क्या होता है उसमें जब ऑक्सीजन नहीं जाता है तो क्या होता है, ये से पूरा डिकम्पोज नहीं हो पाता है, पूरा सड़ता नहीं है, ये पूरा सड़ने नहीं देता है इसको, जब इसमें ऑक्सीजन बंद हो जाता है तो दी लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बिकम थिकर एंड हैवियर। इससे क्या होता है, अब ये जो होता है जिसका लेयर क्या होता है, धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक के रूप में बदल जाता है, बहुत ही मोटा और बहुत ही भारी बन जाता है। दिस प्रेशर produce heat which transform the teeny carcasses into crude oil in a process that is still going on today। यानी क्या इसका प्रेशर जब ये क्या थिकर और हैवियर बन जाता है तो उसका प्रेशर जो होता है उसका अधिक, तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, क्या होता है उससे हीट प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या टीनी कार्केसेस, यानी कि जो जीव जंतु जो होते हैं मरे हुए होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो किससे बदल जाता है, तो क्रूड ऑयल में बदल जाता है। और देखिए यही प्रोसेस क्या अभी तक ये चल रहा है, अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है, तभी हम लोगों को क्या मिलता है, ये क्रूड ऑयल मिलता है। उससे हम लोग अलग अलग करके क्या पेट्रोल डीजल बनता है, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस बनता है ना, उसी से बनता है। तो ये होता है, ये क्रूड ऑयल का ये प्रोसेस होता है, क्रूड ऑयल जो निकलता है उसका ये प्रोसेस होता है, उसका ये ऐसे होता है। इसलिए कहा जाता है क्या एक ना एक दिन ये चीज़ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जहाँ तक हो सके कम यूज़ करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये था पैसेज था, अब पैसेज जितना है उतना ही मेरे से हमको आंसर करना है मुझे। तो उम्मीद करता हूँ कि पैसेज आपको समझ में आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो फिर से आप इस पैसेज को देख लीजिएगा आप। अगला है क्वेश्चन अब 26 का, कह रहा है मैराइन डिपोजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड बिकॉज दे। अब क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है मैराइन डिपोजिट, ये जो समुद्र के जो होते हैं ना, जो ये समुद्री जो होते हैं डिपोजिट जो होते हैं, कहाँ जमा हो जाते हैं, तो सी के अंदर में जमा हो जाते हैं। डू नॉट गेट डिकम्पोज, ओके क्यों डिकम्पोज नहीं होता है, क्यों डिकम्पोज नहीं होता है, इसका ऑप्शन जो इसका दिया है देखते हैं एक बार क्या है, बिकम रॉक एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग देम। अगला है आर कवर्ड बाय द सैंड एंड सिल्ट ब्रॉट बाय द करंट। अगला है जो कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अगला है आर कंस्टेंटली वॉश्ड बाय द ओशन करंट। अब देख लो पहला ऑप्शन में क्या कह रहा था, बिकम रॉक एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन, बिकम रॉक एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग देम। इसका ऐसा चर्चा है लेकिन पूरा एग्जैक्ट ये बात नहीं कह रहा है। सेडिमेंटरी रॉक तो बन जाता है, मैंने पैसेज में पढ़ा था, और ऑक्सीजन को रोक देता है मैंने पढ़ा था, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, आर कवर्ड बाय सैंड एंड सिल्ट। ये एग्जैक्ट पैसेज में दिया गया है। क्या होता है, करंट के द्वारा क्या है, सैंड और सिल्ट के द्वारा क्या होता है, ये से कवर्ड हो जाता है। इसको आप इस पैसेज देख चेक कर सकते हो। आप देखो क्या है, यहाँ देख लो, इट कंपोज्ड एंड बिकम विथ इसको मैंने पढ़ा था, इसको अभी आपने देखा होगा इसको। तो क्या होता है उसे टीनी, उसे क्या होता है, ऑक्सीजन को प्रिवेंट कर देता है वो, ठीक है।
चलो अगला जो क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पर आते इसका आते हैं तो कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसा कोई चर्चा इसमें नहीं है। और उसमें क्या, ये तो क्रूड ऑयल में होता है ना, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होता है, इसमें ऐसा चर्चा तो नहीं कह रहा है। क्यों डिकम्पोज नहीं हो पाता इसके लिए कह रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा, तो सैंड और सिल्ट के द्वारा क्या होता है, जो करंट कवर कर देते हैं उसमें क्या होता है, इसलिए पूरी तरह से वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला है इन ऑर्डर टू हैव मटेरियल ऑयल हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंबाइंड इन, क्या होता है ये मिनरल ऑयल बनने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, इक्वल प्रोपोर्शन होता है या फिक्स प्रोपोर्शन होता है या वेराइंग प्रोपोर्शन होता है या द प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 1, क्या 2 और 1 के रेशियो में होता है, तो नहीं होता है। देखिए क्या कह रहा था, इसका जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो कॉम्बिनेशन होता है क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग, यानी कि इक्वल तो नहीं होता है, ऐसा चर्चा नहीं कह रहा है, ये फिक्स भी नहीं होता है, यानी कि अलग अलग होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी पर जाते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जिसको आप देख सकते हो क्या कह रहा है, ये क्या है ना, वेरिंग प्रोपोर्शन है ना, दिया ना, तो हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन क्या होता है, वेरिंग अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है। चलो अगला कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट बिकॉज, क्या सेडिमेंट्री रॉक जो होता है क्या ये क्यों होता है, ऑयल डिपॉजिट क्यों हो जाता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट बिकॉज क्यों हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक क्यों, सेडिमेंट्री रॉक के कारण क्यों बन जाता है ये ऑयल बन जाता है ये, तो इट बिकम्स हार्ड एंड फॉर्म इट्स रॉक विच प्रोड्यूस ऑयल। अब देख लो इसका बात करते हैं, ऐसा चर्चा तो नहीं है कि ये बहुत ही हार्ड हो जाता है और ये रॉक में बदल जाता है और जिससे कि तेल प्रोड्यूस करता है, ऐसा तो बात नहीं कह रहा है। इट प्रेशर प्रोड्यूस हीट एंड टर्न्स द डिपॉजिट्स ऑफ एनिमल कार्केसेस एंड प्लांट इनटू ऑयल, ये पूरा एग्जैक्ट पैसेज में कह रहा था, आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा अभी, जो इट प्रेशर, उसका जो प्रेशर होता है ये हैवियर बन जाता है और थिकर बन जाता है, क्या होता है ये उसका प्रेशर से हीट प्रोड्यूस करता है और ये इसका क्या होता है, एनिमल का जो क्या अवशेष जो होता है उससे क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, तो उससे क्या ऑयल बन जाता है उसका। ठीक है, ये है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है द टाइम इट टेक फॉर मेराइन डिपॉजिट टू हार्डन इनटू रॉक इज, क्या होता है, द टाइम टेक्स फॉर मेराइन डिपॉजिट, कितना टाइम लेता है ये मेराइन डिपॉजिट, यानी कि जो तलछट में जमा हो जाते हैं, जो अंदर सी के अंदर दब जाते हैं, कितना टाइम लेता है, कितना टाइम ये करता है, लेता है, तो ए फ्यू ईयर्स ऐसा चर्चा तो नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर नहीं है, ये क्या हार्डन 100 ऑफ ईयर नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर होता है, लाखों साल लेता है ये चीज, इसमें जो मैंने पढ़ा था। चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेजेस, अब इस पैसेज जो हमने पढ़ा था, अगर टाइटल देने के लिए हम लोगों को कह रहा है तो उसका अच्छा सबसे अच्छा टाइटल क्या होगा। ठीक है, देखो क्रूड ऑयल, क्रूड मिनरल ऑयल, अब देखो ये तो हो सकता है, अब आगे आते हैं देखते हैं कि हाउ सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड, ऐसा तो हम लोग देंगे नहीं, रॉक के बारे में चर्चा है नहीं, इसका मेन थीम क्या होगा ये मुझे पता करना है, हाउ मिनरल ऑयल इज फॉर्म्ड, ये आपका ये भी हो सकता है, और ये तो पहला मैंने बता दिया कि क्रूड मिनरल ऑयल ये भी हो सकता है, मेराइन डिपॉजिट अंडर सी ये भी नहीं होगा। अगर देखो सबसे अच्छा की बात किया जाए, अगर होने के बाद तो ये भी हो जाएगा कि मिनरल ऑयल कैसे बनता है, अगर ये बात कर दिया, अगर क्रूड मिनरल ऑयल कर दें सबसे बेस्ट हो जाएगा। चर्चा किसके बारे में किया जा रहा है, मेन थीम क्या है, तो क्रूड मिनरल ऑयल के बारे में ही है। अगर ये दे देते हैं इसके बदले में क्या थोड़ा बहुत, ये उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि अच्छा ये है, क्योंकि ये कैसे तैयार होता है इसके बारे में कह रहा है ये, लेकिन अगर क्रूड मिनरल ऑयल के बारे में बात कर रहा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से मैंने पैसेज को कर दिया और आप लोग भी को समझ में आया होगा कि पैसेज कैसे करने हैं। देखो पैसेज करने के लिए एक चीज और गौर कर लो आप कि देखो इसका पैसेज मैंने कैसे बता दिया इसको ये चीज़, तो क्योंकि आप एक पैसेज का थोड़ा थीम समझ गए हैं, इसका क्या कहना चाहता है, इस तरह से आप इसका आंसर कर दिए हो। ठीक है, ये तो खुद से आपको एनालाइज करना होगा, लेकिन आप इसको देख लो क्वेश्चन 29 का, तो कितना टाइम लेता है, तो इसमें से कुछ ना कुछ वर्ड होता है, कुछ ना कुछ वर्ड होता है जो पैसेज से मैच करते रहता है। तो हम लोग को कोशिश क्या करना है, एक बार फटाफट से पैसेज को पढ़ना है और देखना कि इसका वर्ड कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ मैच कर रहा है। तो उतना टाइम होता नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ने का आपका हैबिट है आपके पास, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो और समझ सकते हो कि कहाँ पर आपको उतना जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप इसलिए मैं बोलता हूँ इसका रेटिंग जरूर दो आप। ठीक है, चलो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो देखने के बाद एक शेयर जरूर कर देना आप। ठीक है, चलो आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड।
अब देखो पैसेज दिया गया है, पैसेज में से कुछ वर्ड हटा दिया गया है और वर्ड को इसमें से ऑप्शन जो है तो ऐसा वर्ड दिया ऑप्शन है, इस वर्ड में ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर होगा ये आपको पता करना है। देख लो क्या है, साइंटिस्ट हैव डन वंडर्स इन फील्ड ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड, बहुत सारा वर्ड्स में आ सकता है लेकिन मुझे वही वर्ड लेना है जो ऑप्शन में दिया गया है। देखो साइंटिस्ट हैव डन वंडर इन फील्ड ऑफ लाइफ, अगर हम बात करते हैं पहला ऑप्शन की बात करते हैं एवरी, तो एवरी यहाँ देख हम चेक करते हैं क्या है, साइंटिस्ट हैव डन वंडर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, पूरा पूरा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। देखिए समवेयर लाइफ के कुछ भाग में नहीं, इस भाग में नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, यानी इज एवरी होगा। क्या होगा, अगर एवरी यहाँ पर पूरा पूरा देते हैं, एवरी दे देते हैं तो पूरा पूरा मैच कर रहा है कि साइंटिस्ट ने हम लोगों के लाइफ के हर एक फील्ड में काम किया है, साइंटिस्ट ने काम किया है, ठीक है। दे हैव मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल, ये हम लोगों को लाइफ को क्या बना दिया, एक कंफर्टेबल आसान बना दिया हम लोग लाइफ को, किसने, साइंटिस्ट ने। दे हैव द फोर्सेस ऑफ नेचर, दे हैव, अगर यहाँ वर्ड की बात कर रहे हैं 32वां के लिए वर्ड कौन सा आएगा, तो देखते हैं 32 नंबर में क्या कह रहा है। अब रिक्वेस्टेड है, डिफीटेड है, कंक्योर्ड है या इंक्वायर्ड है। अगर बात करते हैं, फिर से बात कर लेते हैं, दे हैव द फोर्सेस ऑफ नेचर, अगर हम बात करते हैं पहला वर्ड की रिक्वेस्ट, नेचर के लिए ऐसा कुछ वर्ड है नहीं यहाँ पर जो हमारे क्या कर दिया, अगर नेचर से वो क्या रिक्वेस्ट किया नहीं किया है, डिफेंड नहीं किया। अगर कंक्योर्ड की बात करते हैं, यहाँ बात देख लो, यहाँ पर कंक्योर्ड मतलब क्या होता है, विजय प्राप्त करना, उस पर जीत हासिल करना, उस पर अधिकार जमाना, ये होता है। तो देखो वी है, यहाँ पर देख लो एक बार क्या है यहाँ पर, हाँ दे हैव कंक्योर्ड यहाँ वर्ड दे देते हैं, तो कंक्योर्ड क्योर्ड वर्ड दे देते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, दे हैव कंक्योर्ड द फोर्सेज ऑफ नेचर, यानी क्या हमारे प्रकृति के जो बल होते हैं, प्रकृति के जो होते हैं उस पर विजय प्राप्त कर लिया, किसने, साइंटिस्ट ने विजय प्राप्त कर लिया। कि किसने सोचा था कि ये हवा में कोई प्लेन उड़ेगा, ये नेचर के, ये नेचर में कैसा, इसे कोई सपोर्ट नहीं होगा, तो ऐसा काम किया क्या, जो नेचर के नेचर पर समझ लो प्रकृति पर अपना अधिकार जमा लिया, किसने, तो साइंटिस्टों ने बना लिया, ठीक है। आगे है, दे हैव लेसन्स ह्यूमन पेन बाय इन्वेंटिंग यूजफुल मेडिसिन्स। अब देखो लोगों को जो पेन जो होता था, दर्द जो होता था, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होता था, तो ऐसा उसने दवा का मेडिसिन का ऐसा यूज़ कर लिया, ऐसा बना दिया मेडिसिन से, क्या दर्द भी कम हो गया, ठीक है। किसने किया, तो साइंटिस्ट ने किया। सो द वर्ल्ड इज इंडेब्ट टू दिस अनटायरिंग वर्क, अनटायरिंग वर्क से क्या कह रहा है ये, इसलिए क्या है, जो वर्ल्ड दुनिया जो है साइंटिस्ट के लिए क्या है, एक ऋणी है, क्या है, ऋणी है, जो हम लोगों को क्या एक अनटायरिंग वर्क, बिना कोई थके हुए काम इतना आसान कर दिया, हमारी लाइफ को कर दिया। आवर प्रोग्रेस इज ड्यू टू दी अनटायरिंग वर्क ऑफ साइंटिस्ट, हमारा प्रोग्रेस, हमारा विकास क्यों हो पाता है, हमारा विकास हम लोग कितना क्यों इतना जल्दी क्यों आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट हम लोगों को लाइफ में क्या कर दिया, बहुत ही आसान बना दिया। किसके कारण हो रहा है ये, तो अनटायरिंग वर्क, यानी क्या कितने कामों को आसान बना दिया, इससे हम लोग क्या, हम लोगों का प्रोग्रेस जल्दी होता है। इट्स अफेक्ट आर सीन एवरीवेयर, इट अफेक्ट्स, एंड इसका असर कहाँ, हम लोग हर जगह देख सकते हैं, हर जगह हर फील्ड में देख सकते हैं। वर्क हैज़ बिकम ईजी, हम लोगों काम को आसान बना दिया, जो काम अगर एक महीने में होता था अब 1 घंटे में हो जाता है, बहुत सारे काम, ठीक है। तो हमारे काम को क्या कर दिया, साइंटिस्ट ने आसान बना दिया। वी हैव कम्फर्ट्स एवरी काइंड, वी हैव कम्फर्ट्स एवरी काइंड, कैसे, 33वां वर्ड की बात करते हैं, 33वां में क्या दिया गया है, टू ऑफ फोर विथ, अगर हम देते हैं तो वी हैव कम्फर्ट्स, अब देख लो याद कर लो, यहाँ पर कम्फर्ट्स ऑफ होता है, क्या होता है, वी हैव कम्फर्ट्स ऑफ एवरी काइंड, यानी हर जगह से क्या क्या मुझे हम लोगों को आराम मिलता है हम लोगों को। बट ह्यूमन लाइफ हैज बिकम हरीड एंड वरीड, लेकिन ह्यूमन यानी कि मानव का जीवन कैसे बन गया, एक चिंता में बन गया है, बहुत ही ज़्यादा बिजी बन गया है, बहुत ज़्यादा चिंतित लोग मतलब परेशान रहने लगे हैं इससे, ठीक है। वी हैव बिकम इनएक्टिव, हम लोग कैसे बन गए हैं, मतलब ज़्यादा हम लोग, पहले क्या होता था, जितना ज़्यादा साइंटिफिक थिंग्स का यूज़ नहीं किया जाता था, तो हम लोग क्या अपने बहुत सारे काम हाथों से करते थे, लेकिन बहुत चीज़ों के लिए मशीन आ गया है, तो मशीन का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बन गए हैं, इनएक्टिव बन गए हैं। वी हैव बिकम अनहेल्दी, हम लोग क्या अनहेल्दी बन गए हैं, ये जानते ही हम लोग कितना मशीन का आने से हम लोग क्या हो गए हैं, अनहेल्दी हो गए हैं। डिस्ट्रक्टिव वेपन्स कैन वाइप ह्यूमैनिटी इन अ शॉर्ट पीरियड, अब देखो साइंटिस्ट तो अच्छा तो काम किया ही है, और अच्छा काम के बदले में क्या ऐसा हथियार बन गया है कि ये पूरा ह्यूमैनिटी यानी पूरा मानव जाति को एक बार में कुछ ही समय में ख़त्म कर सकता है, ऐसा हथियार बना दिया गया, तो हम लोगों के लिए क्या नुकसानदेह भी है। देखिए तो वाइप किससे क्या होता है, वाइप आउट होता है, ऑप्शन में होगा ही, 34 में होगा, देख लो 34 में आउट दिया गया है, तो वाइप आउट होता है, क्या होता है, वाइप आउट, ये फ्रेजल वर्ड है, तो वाइप आउट हमेशा याद रखो, क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, मतलब बर्बाद कर सकता है ये।
ठीक है। तो आगे है, देखो पैसेज को मैं तो कर रहा हूँ, तो यहाँ पैसेज इतना समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझा देता हूँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कोशिश आप भी करें कि जितना जितना अधिक वर्ड याद करें। देखिए पैसेज समझने के लिए कुछ ना कुछ आपका वर्ड आपके पास स्टॉक होना चाहिए, तभी पैसेज को आप समझ सकते हो। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप इसे कुछ कुछ वर्ड याद करो और जितना अधिक हो सके आप पैसेज को पढ़ो। आप देखो पैसेज जब पढ़ोगे ना, आप यहाँ पर देखो कौन सा वर्ड यहाँ आएगा, तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, सही सही आपको मुंह से निकल जाएगा। और जब कि आप कोई और वर्ड यहाँ इसमें से चूज कर लोगे, यहाँ दे दोगे, तो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, नहीं आपको तो लग जाएगा ये गलत है। ठीक है, ये चीज़ कब हो पाएगा, जब आप पैसेज को यानी कि कोई भी बुक रेटिंग दोगे अधिक से अधिक, तब तो रेटिंग जरूर दो आप, इसका नोट्स जरूर बनाना आप। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स कैन वाइप इन ह्यूमैनिटी, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि वाइप आउट क्या सही है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला है कट थ्रोट कंपटीशन इज एवरीवेयर। कट थ्रोट ये क्या एक फ्रेजर वर्ड है, यानी क्या बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हर जगह हो गया है। ठीक है, वी हैव बिकम सो मच रीजनेबल एज टू डिनाई दी ऑफ गॉड। अब देख लो, अभी हम लोग क्या रीजनेबल बन गए हैं, जो काम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो क्या कह रहा है, एज टू डिनाई दी ऑफ गॉड, क्या रेजिस्टेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, कैप्चर ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देख लो यहाँ पर अगर हम बात कर देते हैं, यानी कि अब देख लो इतने रीजनेबल हो गए हैं कि अब तो ये भी हो गया है कि दुनिया में भगवान है या नहीं है, एग्जिस्टेंस है या नहीं है। एग्जिस्टेंस यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि साइंटिस्ट ने इतना काम कर दिया है, समझ लो कि अब भगवान पर भी क्या, भगवान का भी अस्तित्व अब तो ये नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है ये मतलब भगवान का अस्तित्व, भगवान तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान पर हम लोग को विश्वास है, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसा करके दिखा दिया है, जो कि इंसानों में सबसे क्या सर्वश्रेष्ठ होता है। मैन डज नॉट ट्रस्ट मैन, लोग क्या, लोगों पर विश्वास नहीं करता है। वी हैव बिकम टू मच मनी माइंडेड, हम लोगों का माइंड कैसे हो गया है, एक मनी हमें समझा, हम लोग हर चीज़ में मनी ढूंढते रहते हैं, मनी हमारे लाइफ में हो गया है। तो पैसे ये था, पैसे आपको अच्छा भी लगा होगा, पैसे से नॉलेज हम लोग को बढ़ता है। तो और अभी क्या करो आप, कुछ भी हो रीडिंग जरूर दो आप। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में, तो रीडिंग जरूर दो, वर्ड स्टॉक करो आप, और ग्रामेटिकल एरर जितना आपको कर सकते हो करो आप। चलो आगे क्या कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन राइट ऑर्डर। देखो ये भी करने के लिए कुछ ना कुछ आपको क्या होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, प्लस में अब स्पीड रीडिंग आपको होनी चाहिए, और दूसरा कुछ ना कुछ वर्ड का आपको स्टॉक होना चाहिए। सबसे अधिक है स्पीड रीडिंग और ग्रामेटिकल, इसमें एरर, ग्रामेटिकल रूल इसमें ज़्यादा फॉलो करना होगा। देख लो क्या कर रहा है, एन ओवरऑल पिक्चर इज डिस्कस्ड हियर। आप देख लो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया, एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें से कुछ ब्लैंक दे दिया गया है, ब्लैंक में PQRS 4 वर्ड दे दिया गया है, 4 लेटर दिया गया है, इसमें आपको अरेंज करके उसके बाद ऑप्शन से लेना है कि कौन सा पहला आएगा, पहले P आएगा या पहले R या पहले Q या पहले S आएगा। ठीक है, तो एन ओवरऑल पिक्चर, अब देखो समझ लो इसको, एन ओवरऑल पिक्चर लिटरेरी सिचुएशन। अब इसमें समझ लो कि इसके बाद P आएगा नहीं, P वाला सेंटेंस आएगा ही ना आएगा। तो ये करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास क्या होना चाहिए, स्पीड रीडिंग भी होनी चाहिए, दूसरा आपको ग्रामेटिकल रूल भी आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखो मैं करता हूँ इसको, एन ओवरऑल पिक्चर लिटरेरी सिचुएशन बैठ नहीं रहा है। यहाँ देख लो, क्यू की बात करते हैं, ऑफ द प्रेजेंट, अगर आर की बात कर रहे हैं तो मेजर लैंग्वेज इन सम ऑफ द एरिया। अब बैठा अगर देख लो चारों में से एक, एन ओवरऑल पिक्चर इन सम केस आएगा नहीं, मेजर आएगा नहीं। देखो यहाँ पर इन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट, यहाँ पूरा पूरा मैच कर रहा है। तो देखो जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस मिल गया कि ऑफ द प्रेजेंट होगा, तो क्यू से जो वर्ड स्टार्ट होगा हम वो ले लेंगे, हम क्यू एक ये और ये, तो सी तो आएगा नहीं, ये तो मैंने पहले कैंसिल कर दिया। अब देख लो इसके बाद क्या आएगा, एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट लिटरली सिचुएशन। देखो प्रेजेंट मेजर लैंग्वेज होगा नहीं, इन सम ऑफ दी होगा नहीं, तो क्या होगा, P हो जाएगा। तो QP से आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका ये ऑप्शन नंबर A हो रहा है, और तो QP से स्टार्ट कोई नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या के आपका आंसर यहाँ कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। लेकिन आगे हम मैच कर देते हैं, अभी हम लोग पैसेज कर रहे हैं, इसलिए पैसेज को पूरा समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो P आपका आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख तो कैसे होगा, एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट लिटरेरी सिचुएशन इन सम ऑफ द मेजर लैंग्वेज, मैच कर गया पूरा ना। तो इन डिस्कस्ड हेयर, पढ़ने में अच्छा लग रहा है मुझे, इस तरह से आप इसको कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये करने के लिए बहुत से लोग इसका ट्रिक बताते हैं, ट्रिक तभी काम करेगा जब आपको कुछ ना कुछ ग्रामर का नॉलेज रहेगा तब। तो ट्रिक पर ना जाएं, ट्रिक पर गलती होने का चांस बढ़ जाता है इसमें। तो इसमें पैसेज जहाँ तक हो सके समझ के करें, जितना ही होता है उतना आप सही करें, आप इतना ही समझ लो, और गलती करने के चांस मत लेना आप आर्मी क्लर्क में। ठीक है, और इंग्लिश बहुत ज़्यादा आपको ये पास करने में आपको हेल्प करेगा, तो इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक फोकस करें आप।
ठीक है, तो इसका कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है, बस आपको ग्रामेटिकल रूल पता होना चाहिए और सबसे अधिक तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आगे देखो क्या है द प्रोफेसर। अब देखो द प्रोफेसर, अब आगे बढ़ने दिया गया है, तो अब देखो क्या आएगा, द प्रोफेसर हु हैज एक्सप्लोर्ड मेनी जंगल्स will lecture on new expedition about which I have read which is now planning। देखो the professor, अब about आएगा नहीं, will आएगा, will lecture on new expedition, ये आपका हो सकता है, the professor will lecture on, ये तो हो सकता है, और ये भी हो सकता है who has explored many jungles। देख लो, अगर मैं ये दे देता हूँ तो क्या होगा लेक्चर। अब लेक्चर इसके बाद कोई ऐसा नॉन प्रोनाउन तो है नहीं जो कि एक्सप्लोर करा होगा। जैसे मान लो कोई और नॉन रहता है, यहाँ पर प्रोनाउन होता है, तो मैं इसको हु कर देता, यानी कि हु से पहले क्या आएगा, कोई नॉन प्रोनाउन जरूर आएगा, तभी यहाँ पर हु काम करेगा। तो ऐसा और कहीं सेंटेंस में है नहीं, यानी पहला मुझे लेना पड़ेगा द प्रोफेसर हु हैज एक्सप्लोर्ड मेनी जंगल्स। ऐसा एक प्रोफेसर जिसने कि बहुत सारे जंगलों को क्या ढूंढा, पता लगाया, अबाउट विच आई हैव रीड, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, जिसके मैंने पढ़ा था, विल लेक्चर ऑन न्यू एक्सपेडिशन। देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो यानी कि पहला ये आपको पी आ जाएगा, पी आ जाएगा। देखो पी से कौन सा स्टार्ट होता है, ये तो पी से स्टार्ट होता है, आपको बस एक ही स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो और आप जैसे मिल गया ना, सॉरी ये मैं कोई और देख लिया मैंने, पी से ये स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने दूसरे क्वेश्चन में टिक लगा दिया, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पी से एक ये और ये हो, तो ये दोनों तो होगा नहीं, छोड़ देते हैं इसको। अब क्यू के बाद क्या, पी के बाद या तो क्यू आएगा या तो आर आएगा। अगर हम पी के बाद क्यू देते हैं, अगर हम तो क्यू देंगे तो विल लेक्चर ऑन द न्यू कम्युनिकेशन, या फिर आर आएगा अबाउट विच आई हैव रीड। अगर ये दे देते हैं तो क्यू के बाद क्या इसमें आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो देखो एक्सपेडिशन अबाउट विच आई हैव रीड, विच ही इज मैच नहीं करेगा ये पूरा, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला पी आर वाला हो जाएगा, यानी पी आर वाला। तो पी आर वाला तो बस एक ही है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन करके देखते हैं हम लोग आंसर पूरा क्या हो जाएगा, द प्रोफेसर हु हैज एक्सप्लोर्ड मेनी जंगल्स, ऐसा एक प्रोफेसर जिसने क्या बहुत सारे जंगल का पता लगाया, अबाउट विच आई हैव रीड, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, विल लेक्चर ऑन न्यू, क्या आ जाएगा, आर के बाद क्या है, तो आर के बाद है क्यू, क्या है जाएगा, रीड विल लेक्चर ऑन, जिसके बारे में पढ़ा था वो क्या लेक्चर देंगे, विच ही इज प्लानिंग, जिसके बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपका ये हो जाएगा पी आर क्यू एस, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया, बी में दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आपको आगे है द बजट, पार्टिकुलरली द सैलरीड मिडिल क्लास। अब लोग क्या कह रहा है, मिडिल क्लास के बारे में बात किया जा रहा है। द बजट with high expectation by all type of pair of relief is being awaited। देखो इसके बाद कोई ना कोई वर्ड ही वर्ब आएगा, तो वर्ब तो बस एक ही में दिया गया है ना, और तो किसी में नहीं दिया गया है। इसके बाद अगर ये भी ले भी लेते हो तो और आपको मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये बजट जो अभी अवेटेड है, यानी कि जो अभी क्या बजट जो पास होने वाला है, बजट जो होने वाला है इज बीइंग अवेटेड, तो क्या हो जाएगा, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे एक स्टार्ट हो रहा है बस ये, तो आपका आंसर ये हो सकता है। और देखते हैं इसके बाद क्या, अगर ये ऑप्शन जैसे मैंने ले लिया तो टिक तो कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए मुझे पूरा देखना पड़ेगा, पूरा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो क्या है, द बजट इज बीइंग अवेटेड, उसके बाद पी है विथ हाई एक्सपेक्टेशन, आर है ऑफ टैक्स रिलीफ बाय ऑल टाइप ऑफ टैक्स पेयर पार्टिकुलरली द सैलरी मिडिल क्लास, मैच कर गया पूरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, जो बजट अभी अवेटेड है वो क्या कह रहा है, विथ हाई, बहुत से लोगों के क्या है उसे एक्सपेक्टेशन है, क्या है एक्सपेक्टेशन है कि जो उसमें क्या होगा, टैक्स रिलीफ होगा। किसके लिए होगा, जितने भी टैक्स पेयर हैं उसके लिए टैक्स रिलीफ होगा, पार्टिकुलरली खास करके किसके लिए, तो सैलरी मिडिल क्लास के लिए होगा। पूरा मैच कर गया ना, तो आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी करके आगे बढ़ जाएं। अब अगला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। माय बॉस वांट्स लेट दिस इवनिंग, क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो देखो इसको कुछ ना कुछ आप समझो इसको, माय बॉस वांट्स दैट आई वर्क लेट दिस, ऐसा होगा नहीं, माय बॉस दैट होगा नहीं यहाँ पर। आगे ऑप्शन में कहते हैं, बी में कहते हैं मी टू वर्क, यानी कि दिस माय बॉस मी टू वर्क लेट दिस इवनिंग,
देखिए ये मैच कर रहा है यहाँ पर, लेकिन आई वर्क दूंगा यहाँ पर तो क्या होगा, माई बॉस आई वर्क लेट, ये होगा नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस, यानी कि पहला दूसरा चेक करो यहाँ पर क्या होगा, मी टू वर्क, इसको पढ़ के देख लो आप। माई वर्क्स वांट्स मी, मुझसे क्या चाहता है, आई वांट्स यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, ऐसा होता है ना, माई वांट्स यू, तो आई माई बॉस वांट्स मी क्यों चाहता है, कि चाहता है कि वो लेट इवनिंग तक, आज मैं लेट इवनिंग तक काम करूँ, ठीक है, ये चाह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर गया। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स करने का एक ही तरीका है कि आपको कुछ ना कुछ आपको ग्रामेटिकल पता होना चाहिए, वर्ड पता होना चाहिए, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करें आप, चाहे क्वेश्चन आसान हो या फिर डिफिकल्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप करो कोई चीज़ करना स्टार्ट करोगे तभी उस चीज़ को आप अचीव कर पाओगे। अगर समझो कि मेरा इंग्लिश वीक है तो बस समझ लो आप वीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी नहीं ठीक हो पाएगा, तो जो वीक है तो काम करना इस पर स्टार्ट कर दो आज से आप, तभी आपका ये इंग्लिश ठीक हो पाएगा, ठीक है। और ये मत देखो शुरू शुरू में कि आपको समझ आता है या नहीं आता, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपको भी समझ में आएगा, तो पहले करना है, स्टार्ट करना है आपको, अगर अचीव करना है जो आपका गोल, तो भी आपको चीज़ करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, आई सोल्ड माई कार फॉर इट्स हाफ कॉस्ट, क्या आई सोल्ड माई कार फॉर बिलो इट्स, हाँ बिलो यहाँ पर अंडर आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, अपॉन आएगा नहीं, मतलब देखो इसमें से ये बिलो भी आ रहा है, मतलब हाफ रेट के नीचे, अंडर भी है, इन भी है, अब इन इट्स हाफ, ये इन तो आएगा नहीं, अपॉन आएगा नहीं, यानी दोनों में से आपका ये मैच कर रहा है, दोनों में से कौन सा देखते हैं, दोनों अधिक मैच करेगा। आई सोल्ड माई कार, अंडर तो आएगा नहीं यहाँ पर, अंडर इट्स हाफ कॉस्ट, ये अंडर यहाँ पर यूज होगा नहीं, यहाँ बिलो इसका यूज होगा। आई सोल्ड माई कार बिलो इट्स, बिलो मतलब क्या है, तो इसका हाफ कॉस्ट से भी कम, बिलो, आई सोल्ड माई कार मतलब हाफ रेट से भी कम रेट पर उसने बेच दिया इसको, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला कह रहा है क्या, द एग्जामिनेशन विल बिगिन मंडे, अब देखो यहाँ पर ऑन दे देता हूँ मैं यहाँ पर, जब भी कभी देख लो मंडे है ट्यूसडे है तो क्या होगा, या फिर जनवरी फरवरी है तो उसमें इन हो जाएगा, इन मंडे इन सॉरी इन जनवरी इन फरवरी, लेकिन संडे मंडे रहेगा तो क्या करेंगे, उससे पहले ऑन दे देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ऑन मंडे, एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, तो ऑन मंडे से होगा, ठीक है ना। इस तरह से मैंने इसको भी कर लिया। आगे कह रहा है क्या, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब देखो इसमें से एक सेंटेंस दिया गया है, अलग अलग पार्ट बना दिया गया, पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है, इनमें से कौन सा इसमें एरर पार्ट है आपको पता करना है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है, आवर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, देखो यहीं पर मुझे गलत मिल गया, पढ़ के देख लो, आपको पढ़ के ठीक से मैच नहीं करेगा आपका वर्ड, देखो ऐसे कब आपको ये अटकेगा, जब आप पढ़ोगे, आप रीडिंग दोगे तब, ठीक है। तो आवर इज ओनली, ऐसा आवर के साथ इज आएगा नहीं, तो क्या आएगा, आपको पता तो नहीं करना है क्या आएगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो समझ लो कि क्यों गलत यहाँ आ रहा है ये। तो आवर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बूस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या होगा, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था, मैं यहाँ कर देता हूँ क्या, ओनली आवर कंट्री इज इन द वर्ल्ड आएगा नहीं, देखो आवर कंट्री मैं कर देता हूँ, आवर कंट्री इज द ओनली इन द वर्ल्ड, हमारा कंट्री वर्ल्ड में, हमारा कंट्री केवल हमारा ही कंट्री, केवल हमारा ही कंट्री वर्ल्ड में ना, तो यहाँ पर ऐसा यूज तो होता, लेकिन आपको ठीक तो करने नहीं है, और बस आपको क्या गलत है पता नहीं करना है, बस लगे गलत है तो आपको आंसर देना है ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, जो पहले पार्ट में गलत है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, द कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स आर हीट इनर अर्थ, ये अर्थक्वेक कब होता है, जब अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर में क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है ना, हीट हो जाता है। द कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, अब देखो कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स आर द हीट इन अर्थ, अब देखो पता कर लो एरर क्या इसमें है, तो आर इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, द कॉज ऑफ अर्थ, ये अर्थक्वेक, अर्थक्वेक एक ही साथ आता है इसमें, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक का कारण क्या है, तो अर्थक्वेक तो क्या प्लूरल तो नहीं है, तो कॉज है ना, कॉज सिंगल कॉज उसका होता है, तो क्या होगा, इज यहाँ यूज होता है, यानी कि पार्ट बी में गलत है यहाँ पर, तो पार्ट बी इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, द व्हीट ऑन दिस लैंड फाइनर देन लास्ट ईयर, नो एरर। अब देख लो इसमें से कौन सा पार्ट गलत है, द व्हीट ऑन दिस लैंड फाइनर देन लास्ट ईयर्स,
देख लो यहाँ पर, तो कहाँ यहाँ गलत होगा, अब पार्ट सी में गलत है। तो क्या एरर गलत है, देखो जब आप डिग्री पर होगा ना ग्रामर में, तो जब आपका और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो मैं ग्रामर का पार्ट भी जल्दी लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और एक शेयर करके जरूर अपना हम लोगों का हेल्प करने की कोशिश करिए। एक जरूर आप शेयर कर दीजिए, वीडियो देख लीजिए, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो अपना नाम आप कमेंट करके, नाम और जय हिंद करके मुझे आप कमेंट जरूर कर दे, तो मैं समझ पाऊँ कि आप वीडियो को पूरा पूरा देखते हैं आप लोग, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, द वीट ऑन दिस लैंड फाइनर देन लास्ट ईयर्स, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ आ जाएगा। तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, लास्ट ईयर के से कंपेयर किया जा रहा है ना, तो इसीलिए क्या है, ईयर्स यहाँ हो जाएगा। यानी इस साल का जो क्या है वीट जो है अगले पिछले साल से क्या है यहाँ पर फाइनर यानी अच्छा है, तो क्या होगा एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि YEARS एपोस्ट्रोफी एस आता है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर ये गलत था। चलो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर इसका हो जाएगा। आई क्या कह रहा है, पिक ऑफ द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो इसमें वर्ड दिया गया है तो उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ढूंढना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंटोनिम ऑफ ह्यूमिलिएट। देखो ये वर्ड जो आपको याद रहेगा तभी कर पाओगे, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वर्ड को याद करो तभी इसमें क्लियर हो पाएगा। पैसेज में तो कुछ ना कुछ हम लोगों को सोच लेते हैं, लेकिन इसमें तो डायरेक्टली वर्ड ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो ह्यूमिलिटी में से क्या होता है, बदनाम करना होता है, बदनाम करना होता है, इंसल्ट करना होता है, ठीक है, नीचा दिखाना होता है। तो इसका एंटोनिम यानी उल्टा वर्ड ढूंढना है मुझे। तो इंसल्ट तो आएगा नहीं, क्राइम आएगा नहीं, पॉवर्टी आएगा नहीं, लव का हो जाएगा। अब देखो लव इसका आंसर हो जाएगा। बदनाम करना किसी को, किसी लव करना, दोनों अलग अलग उल्टा वर्ड है ना, तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर रहे हैं ऑफ एंटोनिम ऑफ ऑफर। अब ऑफर का एंटोनिम क्या होगा, ऑफर मतलब किसी क्या होता है, किसी को देना होता है, क्या होता है, किसी को देना होता है, ठीक है। चलो किसी को स्वीकृति देना भी होता है। चलो क्या है, सर्वेंट इसमें आएगा नहीं, उल्टा वर्ड में एंटोनिम में ओल्ड आएगा नहीं, वर्ड आएगा नहीं, रिफ्यूज आएगा। किसी को ऑफर करना, किसी को रिफ्यूज करना, किसी को क्या करना, ऑफर देना, किसी को से रिफ्यूज करना मतलब मना करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका एंटोनिम्स है ऑफर का। अगला है सिनोनिम्स ऑफ अचीव। अचीव मीन्स क्या होता है, किसी कार्य को पूरा करना होता है, प्राप्त करना होता है, अचीव होता है, इसका सिनोनिम्स ढूंढना है मुझे। तो अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश का मतलब भी वही होता है, अचीव करना होता है, प्राप्त करना होता है, किसी काम को पूरा करना होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे हम लोग देखते हैं रिवार्ड, जानते ही मतलब क्या, तो किसी को इनाम करना, किसी को चावसी देना, किसी को मन बढ़ाना, क्या होता है रिवार्ड होता है। ईजर मतलब क्या, उत्सुक होता है, ग्रीडी मतलब लालची होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो अचीव का सिनोनिम्स है। तो इसका नोट्स जरूर बना ले आप, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। अब आर्टिकल से आपको यहाँ फिलअप करना है, तो इसको आप ये देखें, मैंने आर्टिकल पर 3 पार्ट बना दिया है, तो 3 या 4 पार्ट बना दिया है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वो भी देख सकते हैं, आर्मी क्लर्क इंग्लिश के नाम से होगा, उसमें मैंने बना दिया है, तो मैं जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। क्या आएगा, यस्टरडे यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। अब देखो यूरोपियन यहाँ पर है ना, अब ये तो आप क्लियर है, मुझे आर्टिकल से ही फिल करना है मुझे। तो यस्टरडे यूरोपियन है, अब ई से स्टार्ट है, ई से पहले क्या एन आएगा या ए आएगा या द होगा। अब देखो जैसे मैंने बता दिया कि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका साउंड अगर वोवेल नहीं है तो क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट, यानी इसके पहले ए लग जाएगा। अब ई से तो स्टार्ट है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन बोल रहे हैं, यूरोपियन बोल रहे हैं हम लोग, क्या यो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ए हो जाएगा। यस्टरडे ए यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर ए क्यों आएगा, क्योंकि साउंड इसका क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपका ए आ जाएगा, एन नहीं आएगा यहाँ पर। आगे है द गाइड नोज वे, एन ए या फिर द, या नो आर्टिकल। अब देख लो यहाँ पर द गाइड नोज द वे, गाइड जो है, जो हम लोगों को रास्ता जो हम लोगों को बताता है, वो रास्ता जानता है, क्या है, कोई खास रास्ता के बारे में बात कर रहा होगा, इसलिए क्या होगा, द हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे है मदर टेरेसा बिकेम फेमस फॉर हर हार्ड वर्क विथ, एन पुअर तो होगा नहीं, ये पुअर होगा नहीं, नो आर्टिकल आएगा नहीं, यहाँ पर दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्यों फेमस हुआ, बिकम कैसे फेमस हुआ, तो उसका हार्ड वर्क से, जो कि गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। तो गरीब किस कहाँ गरीब के लिए, जो खास कोई एरिया था वहाँ गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, बहुत मेहनत किए थे, इसलिए क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्ड तो आएगा नहीं, एन पूरा आएगा नहीं, और आर्टिकल बिना होगा नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन करा, और आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप।
तो मैंने बता दिया कि अगर डिस्क्रिप्शन में एक ई बुक का लिंक है तो उसे आप जाइए, ऑफर है तो ऑफर में बहुत ही कम रेट में आपको मिल रहा है, ये बहुत ही कम रेट में मिल रहा है, आगे जाकर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर आप सोच करोगे आप, तो आप जाइए और इसको और अभी खरीद लीजिए आप, ठीक है। उसमें से प्रैक्टिस कीजिए और उसमें जो भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके आप कर सकते हो। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो 8210718211 पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप मुझे तभी करना आप जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तब मुझे व्हाट्सएप करना। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी क्वेश्चन सेट हो, कोई भी एग्जाम पूछा है क्वेश्चन सेट हो, तो आप मुझे उसका PDF या फोटो खींच कर मुझे आप भेज सकते हो, तो मैं आपके नाम के साथ आपको सोल्यूशन उसका दे दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।